ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ना, ये है लॉर्ड राम करेंसी। इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 5 राम, और इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य मुद्रा। सोचकर देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये कोई साधारण नोट नहीं है। ये है यूरोप में चलने वाली भगवान श्री राम की मुद्रा। इसके ऊपर लिखा है 5 राम और पीछे लिखा हुआ है राम राज मुद्रा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुस्लिम बहुल देश से आया वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान को समर्पित की है, अचानक दुनिया को चौंकाते हुए भगवान श्री राम की करेंसी चलाने का फैसला कर देता है। यह कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं है, ये है आध्यात्मिकता और विज्ञान के अविश्वसनीय संगम की वास्तविक गाथा, जहां आस्था विज्ञान को रोकती नहीं बल्कि उसकी सीमाएं बढ़ा दिया करती है। जिस व्यक्ति ने यह राम करेंसी बनाई, दुनिया उसे डॉक्टर, न्यूरो साइंटिस्ट, रिसर्चर और आज किंग रामा कहती है। नाम है डॉक्टर टोनी नादेर। लेबनान जैसे मुस्लिम देश से आने वाले वैज्ञानिक जिन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म अपनाया बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी है। नीदरलैंड और अमेरिका के कई शहर आज भी इस राम करेंसी को स्वीकार करते हैं, जहां 10 राम बराबर होते हैं 10 यूरो यानी $10। सोचिए, ऐसा कौन सा सत्य था जिसने एक विदेशी वैज्ञानिक को रामायण, वेद, योग, अध्यात्म और कृष्ण चेतना में पूरी तरह डुबो दिया। टोनी नादेर की कहानी शुरू होती है एक अंधेरे दौर से, जब वो प्री मेडिकल पढ़ रहे थे। तब लेबनान गृह युद्ध की आग में जल रहा था। हर तरफ भय था, हिंसा था, आर्थिक बर्बादी थी और इसी माहौल ने टोनी को गहरे डिप्रेशन में डाल दिया। विज्ञान उन्हें उत्तर नहीं दे पा रहा था, मन उलझा हुआ था, आत्मा अस्थिर था और तभी उन्हें मिला एक प्राचीन समाधान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो हजारों साल पहले भारत में विकसित हुई थी। इसी ध्यान ने टोनी की मानसिक स्थिति बदल दी और यहीं से शुरू हुआ उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद टोनी एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, महर्षि महेश योगी। वही महर्षि जिनके शिष्य बीटल्स, दीपक चोपड़ा, श्री श्री रविशंकर और लाखों आध्यात्मिक साधक बने। महर्षि ने टोनी को वो समझ दी जो आधुनिक मनोविज्ञान नहीं दे पा रहा था, मन, शरीर और चेतना का अद्भुत वैदिक विज्ञान। टोनी ने पहली बार महसूस किया कि जिसे दुनिया मिथक कहकर टाल देती है, वो वास्तव में चेतना का यूनिवर्सल आर्किटेक्चर है। टोनी की आध्यात्मिक यात्रा इतनी तेज हुई कि साल 2000 में महर्षि योगी ने एक भव्य वैदिक समारोह में उन्हें नया नाम दिया, महाराजा अधिराज राजा राम। उन्हें वैश्विक आध्यात्मिक प्रशासन की जिम्मेदारी भी दी गई। ये वही क्षण था जब एक वैज्ञानिक आधिकारिक रूप से सनातन परंपरा के वाहक बन गया था। 2008 में महर्षि योगी के देहांत के बाद टोनी उनके उत्तराधिकारी बने। इस भूमिका ने विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को उनके भीतर एक कर दिया। टोनी नादेर किसी साधु के रूप में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक ऋषि के रूप में दुनिया भर में यात्रा करने लगे। उन्होंने 50 से अधिक देशों में वैदिक ज्ञान, आयुर्वेद, ध्यान और चेतना विज्ञान के व्याख्यान दिए। उनके लेक्चरों का असर ऐसा था कि यूरोप, अमेरिका और एशिया के हजारों लोग वेदों और रामायण को नए नजरिए से समझने लगे। टोनी ने दिखाया कि रामायण सिर्फ ऐतिहासिक कथा नहीं, यह मानव मन की गहरी मनोवैज्ञानिक संरचना का ब्लूप्रिंट है। वैदिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर टोनी और महर्षि योगी की टीम ने एक अनोखा कदम उठाया, दुनिया की पहली राम करेंसी। 2002 में यह मुद्रा नीदरलैंड के करीब 30 शहरों में उपयोग होना शुरू हो चुका था। इस नोट पर श्री राम की सजीव छवि राम राज्य के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। 1 राम, 5 राम और 10 राम के 3 नोट बनाए गए और लोगों ने इसे सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि धर्म,
अर्थ और संतुलन का प्रतीक मानकर स्वीकार किया। सोचिए, विदेशी धरती पर रामायण का यह प्रभाव कितना गहरा रहा होगा। राम करेंसी को लोग सिर्फ उपयोग नहीं करते, सम्मान देते हैं। इसकी वैल्यू डॉलर के बराबर मानी जाती है। इसका कारण केवल धार्मिक नहीं है। राम करेंसी का पूरा सिद्धांत राम राज, न्याय, ईमानदारी, शांति और संतुलन पर आधारित है। कई अर्थशास्त्री इसे इथिकल करेंसी मॉडल कहते हैं, जिस नोट की वैल्यू मन में श्रद्धा जगाए। यह सिर्फ कागज नहीं, विचार बन जाता है। आज टोनी नादेर महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, एक ऐसी विश्वविद्यालय जहां आधुनिक विज्ञान के साथ साथ वेद, योग, ध्यान और रामायण का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ हजारों विद्यार्थी हर साल वैदिक साहित्य और मानव चेतना के रहस्यों पर शोध करते हैं। टोनी की किताब रामायणा इन ह्यूमन साइकोलॉजी ने दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। उन्होंने दिखाया कि रामायण सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह मानव शरीर और चेतना की गहरी वैज्ञानिक संरचना का सिंबल है। अंत में सवाल यही है, एक मुस्लिम देश का वैज्ञानिक दुनिया के सबसे बड़े राम भक्तों में से एक कैसे बन गया? जवाब सरल है, क्योंकि टोनी ने सनातन को कहानी नहीं, अनुभव किया है। उनकी वैज्ञानिक खोजों ने उन्हें वहीं पहुंचाया है जहां वेद हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। चेतना है सबका आधार। राम सिर्फ राजा नहीं, चेतना के सर्वोच्च आदर्श हैं। और इसलिए आज दुनिया भर में लोग पूछते हैं कि क्या भविष्य की अर्थव्यवस्था विज्ञान से नहीं, राम से चलेगी?